बार फिर से जयंत चौधरी को सौंप दी गई। यूपी से बाहर जाटलैंड वाले राज्यों में जयंत चौधरी ने रालोद के विस्तार और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया। तो वहीं जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा इस दौरान कि जयंत ने साफ कर दिया कि पर्दे के पीछे किसके साथ वो गठबंधन करने वाले हैं, ये भी सुनिए। देखिए 24 तो अभी समय है, क्या मुद्दे आते हैं सरकार से की जवाबदेही बनती है। आज केंद्र में सरकार है, वो जिस तरह से किसानों से उन्होंने वादा खिलाफी की, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट देश में किसानों का है, बहुत बड़ा एक वोट बैंक किसानों का है। तो मुझे लगता है किसानों तो एक किसान देश के एक तरफा आज भाजपा के खिलाफ हैं, उनका मन बना हुआ है। बाकी और कितने वर्गों को हम जोड़ सकते हैं, ये हम लोगों के लिए चुनौती है। क्या विपक्ष को 2024 में इकट्ठा होना जरूरी समझते हैं आप? देखिए जो विपक्षी पार्टियां साथ आ सकती हैं वो साथ आ रही हैं। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है और जैसे चुनाव होगा तब चीजें सामने आएंगी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में क्या कहें, जिस तरह से सरकार चुप है, विपक्ष लगातार बोल रहा देखिए है? एक बात, सरकार चुप है लेकिन संसद का सत्र चालू था और जिस तरह से ऐसे विषय को लेकर संसद में आवाजें उठनी चाहिए और एक आज़ादी मिलनी चाहिए थी सांसदों के, उस गंभीर विषय को लेकर एक चर्चा होती। जेपीसी की हम लोगों ने मांग की, लेकिन सदन में उस मांग को रखने का भी अधिकार नहीं दिया गया। तो ये सरकार की दमनकारी अप्रोच है, जब सदन की भावना की भी अवहेलना की जाए, जो सदन की परंपराएं हैं। और हिंडनबर्ग की हम चर्चा करना चाहते थे, अदानी के विषय पे अगर जेपीसी बैठेगा, जो जो सर्वोच्च संस्था है देश की, लोकतांत्रिक पार्लियामेंट है, तो पहले भी ऐसा हुआ, आपने देखा घोटाले हुए, उस पर भी जेपीसी गठित हुई। जो हर्षद स्कैम हुआ था उसमें जेपीसी गठित हुई। कई गंभीर विषय ऐसे आए जहां पार्टी से ऊपर उठकर सांसदों ने मिलकर काम किया। तो ये भी एक ऐसा गंभीर विषय था कि सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है और एलआईसी, एसबीआई, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिससे गरीब आदमी की भी और मध्यम वर्ग की रोजी रोटी इन संस्थाओं से जुड़ी हुई है। अगर ये संस्थाएं गिर जाएंगी तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और इन संस्थाओं के वेलबींग को लेकर हम लोग चिंतित हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बाद उसके ऑफिसों पर अभी देखिए तो छापेमारी जनता जानती है क्यों, कब, कैसे, किसके इशारे पे काम होता है।